नमस्कार मित्रों, आप सभी को YouTube चैनल ई विजडम कोर्स में स्वागत है। मित्रों, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अभी से आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि ऐप्स यूज़ करने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। इन सभी के पेरेंट कंपनी मेटा ने टीम, जिसको मोनेटाइजेशन टीम कहा गया है, बनाकर इसके लिए काम आरंभ कर दिया है। यह टीम यूजर से किस बेसिस पर कैसे और कितना पैसा लिया जाएगा यह निर्धारण करेगा। मित्रों, क्या आपको पता है कि अब तक ये कंपनी यानी मेटा कैसे पैसा कमा रहा था या कमा ही नहीं रहा था? क्या ये हमें वॉलंटियरली यानी फ्री में सर्विस दे रहा था? मित्रों, ऐसी बात नहीं है। ये कंपनी हमें सर्विस देकर खुद भी पैसा कमा रहा था। इस कंपनी का वर्तमान नेट वर्थ है, नेट वैल्यू है 430 बिलियन, मतलब अगर इसे भारतीय रुपया में देखा जाए तो ये अराउंड 33 लाख करोड़ इतना पैसा कमा रहा था। इतना ज़्यादा पैसा ये कैसे कमा रहा था, चलिए अब ये जानते हैं। मित्रों, ये कंपनी सबसे पहले तो यूट्यूब या किसी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग चैनल की तरह एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा रहा था। जैसे अगर हम फेसबुक में वीडियो देखते हैं तो वीडियो के पहले या वीडियो के बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। कंपनी जो ये एडवर्टाइजमेंट करा रहा है फेसबुक को पैसा देता है। और दूसरी बात, ये लोग हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या डाटा बेचकर कमा रहा था। क्या हमारी पर्सनल डाटा बेचकर, मतलब हमारी सारी सीक्रेट बेचकर, मतलब हम जो अपनों से या अपने मित्रों से चैटिंग या मैसेजिंग या कॉलिंग करते थे, ये भी दूसरों को शेयर किया जाता था, दूसरों को बेचा जाता था? नहीं मित्रों, ऐसी बात नहीं है। ये लोग हमारी ये सब सीक्रेट नहीं बेचता था। ये हमारी पर्सनल इंटरेस्ट, हैबिट आदि को शेयर करके या बेच करके पैसा कमा रहा था। तो ये कैसे? मित्रों, अगर कोई व्यक्ति हर दिन नए नए कपड़े पहनकर फेसबुक में पोस्ट डालता रहेगा तो ये लोग जान जाएगा कि इनको फैशन का शौक है। फिर ये खबर फैशन कंपनी को दिया जाएगा और फैशन कंपनी इन्हें एडवर्टाइजमेंट देता रहेगा। और एक व्यक्ति जो फ्रिक्वेंटली होटल या रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाता हुआ पोस्ट डालता रहता है तो इससे उसकी खाने में इंटरेस्ट होने का पता चलता है, तो इनको होटल, रेस्टोरेंट की फूड आइटम्स आदि का एडवर्टाइजमेंट देता रहेगा। और एक बात मित्रों, आपने देखा होगा कि हम अगर फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, एजियो लाइफ आदि में जब हमारी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं या इसे खरीदने के लिए देखते हैं तो ये जो चीज़ हमने वहाँ देखा था वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल के ऐप्स में भी ये एडवर्टाइजमेंट आने लगेगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इन लोगों की आपस में साठगांठ है। तो इस प्रकार से ये सारे सोशल मीडिया कंपनी हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन बेचकर या यूज कर पैसा कमा रहा था। तो मित्रों, ये कंपनी इतनी अच्छी तरह इतना ज़्यादा पैसा कमा ही रहा था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इनको हम यूज़र से अब डायरेक्ट पैसा लेना पड़ा? मतलब ज़्यादा लालच क्या, या जियो स्ट्रेटेजी जो पहले फ्री सर्विस देकर यूजर्स को आदत बना लेता है और बाद में कस कर पैसा लेता है? मित्र, यह भी है, पर सिर्फ यह बात नहीं है, और एक ख़ास बात है। इस कारण ये कंपनी को अब डायरेक्ट यूजर से पैसा लेना पड़ रहा है। मित्रों, जब हम गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ हमें अपनी कॉन्टैक्ट्स, मीडिया, कैमरा, लोकेशन आदि एक्सेस देना होता है। इससे ये लोग हमसे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। लेकिन एप्पल के फ़ोन में एक ऐसा फीचर्स डाला गया है जिससे जब हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस फ़ोन में हमें ये पूछा जाता है कि क्या हमें आपको ट्रैक करने की इजाज़त देंगे। और यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि अगर आप हमें ये सारे एक्सेस दे देंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे। तो ये जानते ही तुरंत हम इसे नो कर देते हैं और इस प्रकार इस फ़ोन में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ये नहीं ले पाता है। मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेचकर पैसा कमाता है। आईफोन के इस फीचर्स के कारण ये लोग हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते, हमारी डाटा नहीं ले पाते हैं, तो कमाई भी नहीं कर पाता है। मित्रों, यह न्यूज़ आया है कि आईफोन के इस फीचर्स के कारण मेटा कंपनी को 13 बिलियन का नुकसान हुआ है। 13 बिलियन का नुकसान मित्रों। इसी कारण अब फेसबुक सोचने लगा है कि अगर बाकी मोबाइल कंपनी भी यह फीचर्स डाल लेगा तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। इसीलिए अब हमें यूज़र से डायरेक्ट पैसा लेना ही होगा। और इसी कारण मित्रों, इन्होंने अब हमसे डायरेक्ट पैसा लेने का मन बना लिया है।
अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे देश में 53 करोड़ व्हाट्सएप, 44 करोड़ यूट्यूब, 41 करोड़ फेसबुक और 21 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। अगर इन लोगों से 100 रुपया करके भी पैसा लिया जाए तो कितना पैसा मिलेगा? तो दरअसल ऐसी बात नहीं है, ये लोग सभी यूजर से पैसा नहीं लेगा। आपको पता होगा कि यूट्यूब का एक प्रीमियम वर्जन है जिसमें नॉर्मल वर्जन से अलग कुछ खास फीचर्स दिया गया है, जैसे एडवर्टाइजमेंट फ्री, बैकग्राउंड प्लेबैक, हाई क्वालिटी डाउनलोड और यूट्यूब म्यूजिक एक्सेस आदि। इसी प्रकार फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में भी अलग वर्जन बनाया जाएगा जिसमें नॉर्मल वर्जन से अलग कुछ खास फीचर डाला जाएगा और इन्हीं फीचर्स के कारण आपको यह मोनेटाइज वर्जन लेना होगा। जैसे आपको शायद पता होगा कि फेसबुक में ऑलरेडी एक ऐसा फीचर्स डाला गया है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है। इस फीचर्स से आपका प्रोफाइल किन किन लोगों ने देखा है यह आप जान सकते हैं। ट्विटर के भी प्रीमियम वर्जन है। ट्विटर में अगर आप एक बार ट्वीट कर देते हैं तो इसे एडिट नहीं कर सकते, जिस कारण आपने देखा होगा कि ट्विटर में किसी के ट्वीट के कारण पूरा बवाल छिड़ जाता है, हंगामा हो जाता है। अभी इसके प्रीमियम वर्जन में एडिट का ऑप्शन रखा गया है। तो मित्रों, आपने यहाँ देखा होगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज़ करने वालों को पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन सभी यूजर्स को नहीं। जो लोग प्रीमियम या मोनेटाइज वर्जन लेना चाहता है सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसा पे करना पड़ेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा, ताकि जितना भी मैं वीडियो बनाऊँ सारी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसे देखें। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।